चलिए अभी हम एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यदि नीचे दी हुई बटन का माध्यक 28.5 हो तो माध्यक इसमें ऑलरेडी पहले से दे दिया हुआ है 28.5, तो x और y का मान ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लास और f अभी लिख रहे हैं हम। ये हमारा क्लास हो गया और यहाँ पे f हो गया, ठीक है। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60। देखिए एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टच करता है, ठीक है ना। तो स्पेशल इस क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा ये टच करता है, तो थोड़ा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। माध्यक ऑलरेडी दिया हुआ 28.5, x और y का मान ज्ञात करना। अभी हम f लिखेंगे तो मालूम चलेगा कि कहाँ क्या है, ठीक है। अभी इसमें दिया हुआ है बराबरता, ये जो f है ये 5 है, यहाँ पे x है, और ये 20 है, यहाँ 15 है, ये y है और ये 5 है, ठीक है। ये f में 5x 20 15 y 5, ठीक है। इसी में x और y है, यही x और y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम CF निकालेंगे। CF कहें तो संचयी बराबरता, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि जब f दिया रहेगा, बराबरता दिया रहेगा, तो हम संचयी बराबरता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CF, ठीक है। तो CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, f में बारी बारी से जोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा निकलेगा CF। अब ये 5 का 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 5 में x को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + x, ठीक है। f दिया हो, CF निकालना हो तो क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करते हैं आगे की तरफ में, ठीक है। और CF दिया हो तो f निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ से ऊपर माइनस करते हैं उसमें, ठीक है। अभी 5 + x हो गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 और 20 25 + x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे हम, 25 15 हो जाएगा 40, 40 + x हो जाएगा। अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो 40 का 40 होगा +x + y। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे अभी CF निकाल दिया, एकदम आसान है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। f दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, CF निकाला था हमको, तो पहला मान वही सेम टू सेम रहता है। और नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, बारी बारी से सबको हम ऐड कर करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CF निकल गया। अब क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से माध्यक दिया हुआ है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक और चीज लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है टोटल योग मतलब जोड़। ये f जो है टोटल इसका जोड़ दिया है इसमें ऑलरेडी पहले से 60, ठीक है। ये f का मतलब ये n जो है, n बराबर लिखा है 60, ये n बराबर लिखा है 60, ठीक है। n बराबर टोटल क्या है, 60 है। तो यहाँ पे अब इसमें माध्यक लिखा हुआ है, लिखा है माध्यक बराबर 28.5, माध्यक बराबर 28.5। n भी दिया हुआ है, n बराबर है 60, n बराबर क्या है 60, n बराबर है 60। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 5 5 और 20 25, 25 15 40 + 45, तो ये हमारा हो रहा है 45 + x + y बराबर टोटल n हमारा है, ये टोटल n हमारा है 60, ठीक है। अभी हम फ्रीक्वेंसी बराबरता को ऐड किए हैं, यानी 45 + x + y आया है, और टोटल मान इसका दिया हुआ है 60, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + y बराबर 60 - 45। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 - 45 मतलब x + y बराबर 15। ये एक मान लीजिए इसको, x + y बराबर 15। अभी हम इसको हम सॉल्व किए तो ये हमारा निकला x + y बराबर
15। ठीक है, अब माध्यक का फॉर्मूला में क्या होता है वो हम जानेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला बराबर होता है L+N/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि माध्यक बराबर L+N/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं कि L किसको बोलते हैं। L बोलते हैं हम माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को। N इसको बोलते हैं। ठीक है, CF, तो CF जो है हमको CF जो है हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे कि कौन क्या है। अब हमें को यहाँ पे लिखना है पहले यही लिख देते हैं, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम लिख देते हैं। पहले हम इस चीज को लिखते हैं, इसमें L देखेंगे हम बारंबारता में सबसे ज्यादा आंकड़ा किसका है, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा इसमें 20 का है, सबसे बड़ी संख्या 20 का है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग बराबर ये होगा आपका 20 से 30 आपका माध्यक वर्ग है। तो जो भी माध्यक वर्ग होता है उसका जो निम्न सीमा होता है वही हमारा L होता है। तो यहाँ पे L हो गया 20 कॉमा, अब आ जाइए N, तो N तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 60, N बराबर 60। अब आएंगे हम F, तो जो माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक सामने वाला बारंबारता में वो होता है F, तो यानी F है, इसमें F बराबर 20 कॉमा CF, तो CF अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो भी आपका ये F है, F के ठीक सामने से ऊपर, F के ठीक सामने से ऊपर, F के ठीक सामने से जस्ट ऊपर होता है CF, तो CF है हमारा 5+x, या जो भी ये बारंबारता में जिसकी संख्या ज्यादा है उसके ऊपर वाला को हम जोड़ देते हैं, तो यही हमारा CF हो जाता है 5+x, या ऐसे सीधे सामने आके ऊपर का जो आएगा अंक वही होता है हमारा CF, ये CF हो गया। अब मालूम करना है H मतलब वर्ग साइज इसका क्या है, 0 से 10, 10 से 20, यानी वर्ग साइज इसका 10 है, वर्ग साइज इसका क्या है 10। तो इसमें जो भी चीज था L N F CF H हमने सब यहाँ पे लिख चुका। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर L+N/2 माइनस CF/F गुने H। ठीक है, L का मान है 20 प्लस N/2 यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो ये लिखेंगे 60/2 माइनस CF, तो CF है आपका यहाँ पे और 5+x यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे हो जाएगी बाई F कितना है 20 इंटू H कितना है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 20 प्लस, ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 60/2 यानी 30 हो जाएगा, इससे हम इसको काट देंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, इससे इसको हम काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, इससे हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अभी 30 माइनस 5x माइनस x ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, 30 माइनस 5 फिर माइनस x हो जाएगा ये। ठीक है, बाई 2 ये h खत्म हो गया, कट गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और हमने गलती ये किया है कि यहाँ पे माध्यक ऑलरेडी लिखा हुआ है 28.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे एक चीज ये भी डाल देंगे 28.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है इस 20 को 28.5 में से लाके घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे 28.5 में से हम 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.5, तो 8.5 बराबर अब होगा ये हो जाएगा आपका 30 में से 5 घटा देंगे, ये बचेगा हमारा 25 माइनस x/2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
30 में से हमने 5 घटा दिया, 25 हो गया। 25 माइनस एक्स बाई 2, 8/5/1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 17। ठीक है, 8.5 में 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 यानी 17। ये हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम सीधे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 बराबर 25 से माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, ये जो 25 है इसको इस साइड लाके हटा देंगे हम। -25 बराबर माइनस एक्स। अब इसको घटाएंगे हम तो ये 25 में 17 घटेगा तो ये होगा आपका 8। तो -8 बराबर माइनस एक्स। माइनस से माइनस कट गया यानी x बराबर 8। x का मान निकला यहाँ पे 8। x का मान क्या निकला हमारा 8। अब यहाँ पे जो हम दिए हैं x प्लस वाई बराबर अंदर 1, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 15। x के मान हम यहाँ पे फिल करेंगे तो x का मान आया है 8। 8 प्लस वाई बराबर 15 तो यहाँ पे होगा y बराबर 15 माइनस 8 इक्वल वाई बराबर 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। ठीक है, x बराबर आया है 8 और y बराबर आया है 7। थैंक यू वेरी मच। ओके।